तो हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ प्रमोद जोशी जी के पास, जो कि आपको बताना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको अपने पप्पी से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये भी इंफॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि आपको कोई भी पुराने से पुराना ब्रीडर भी ये बात नहीं बता पाएगा। और अगर आपको ये बात पता होगी तो आप अपने डॉग की हेल्थ मेंटेन करे रख सकते हैं और अपने डॉग को अच्छी लाइफ स्पैन दे सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नए डॉग ओनर हैं क्या क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नए डॉग ओनर होते हैं वो उसको ले जाते ही अपने घर पर नहला देते हैं। उससे जो है पपी जो है जल्दी बीमार हो जाता है और वो परिवार के अंदर घुल मिल भी नहीं पाता। हमें चाहिए कि सबसे पहले उसको 2-4 दिन के लिए घुल मिल जाने देना चाहिए, जिससे वो घर में घुल मिल जाए और आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। फिर कुछ हम गलतियां कर देते हैं, जैसे कि ब्रीडर भाई हैं वो ये नहीं बता पाते, या जो नया ओनर है वो ब्रीडर से पूछ नहीं पाता कि मैं उससे पहले क्या डाइट चल रही थी और मुझे क्या क्या उसको देना है। जैसे कि पहले हम ब्रीडर भाई जब भी बेचते हैं तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनको पहले पेडिग्री की बजाय सेरेलैक्स पर चलाते हैं और सेरेलैक्स से ही हम उसको शिफ्ट करते हैं पेडिग्री या कोई भी डॉग फूड पर। तो हम जाते ही उसको फीड या कुछ और चीज़ दे देते हैं जिससे उसके पेट में दिक्कत आ जाती है और वो फूड चेंज करने की वजह से या तो उल्टियाँ करने लग जाता है या वो दस्त कर देता है। उन दोनों ही स्थिति में पप्पी जो है बीमार हो जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो जिससे हमने डॉग लिया है या जो डॉग ब्रीडर है उनसे पहले ही पूछ लें कि पहले क्या डाइट चली हुई है। जैसे सेरेलैक्स चला हुआ है तो उसको सेरेलैक्स ही घर पर दे 1-2 दिन के लिए। और जैसे ही आपको ये लगता है कि मेरे को इसको फीड पर शिफ्ट करना है तो हमें पहली बार जब शिफ्ट करते हैं तो सेरेलैक्स के अंदर हमें 75% सेरेलैक्स और 25% उसके अंदर फीड मिक्स कर देनी है। वो भी ग्राइंड मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करने के बाद ही उसको मिक्स किया जाएगा। फिर हफ्ते के बाद उसको 50% जो है पेडिग्री या डॉग फूड जो भी है और 50% हम सेरेलैक्स करेंगे। जैसे ही हम उसके अंदर 5 दिन 7 दिन और बीतते हैं, यानी कि 13-14 दिन हो जाते हैं, 13-14 दिन के अंदर हम उसके अंदर 75% जो है डॉग फीड कोई भी हो एनीवे वो और 25% जो है सेरेलैक्स कर देंगे। और जैसे ही हमारा 15 दिन या हफ्ता निकलता है तो हम उसके अंदर अपना फीड पे ही शिफ्ट कर देंगे, टोटली फीड पर। ये तो थी फीड की बात। असल में तो पहले ये होता है कि हम 40-42 दिन का पपी जो लेके आते हैं, जो डॉग ओनर होते हैं वो ये नहीं समझ में आता उनको कि कितनी फीडिंग करवानी है, यानी कितनी बार करवानी है। तो नॉर्मल ही हम 3 से 4 बार दिन के अंदर फीडिंग करवाएंगे। ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम पप्पी को 2 ही टाइम देते हैं तो पप्पी जो पहले 4 बार खा रहा था, अगर जो हम उसको 2 बार खिलाएंगे तो पप्पी बिल्कुल सूख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि उसको फीड जो है 4 बार कम से कम दिन के अंदर देनी ही चाहिए। फिर आ जाते हैं हम नॉर्मली इंजेक्शन के ऊपर, क्या क्या वैक्सीन दें। ज़्यादातर जो ब्रीडर हैं वो पप्पी डीपी पहले ही लगा देते हैं। अगर जो पप्पी डीपी पे आए तो हम 20-22 दिन के पप्पी को पप्पी डीपी लगा देते हैं।
उसके बाद हम 40-42 दिन के अंतराल में, यानी 40-42 दिन का जब पप्पी टोटल डे हो जाते हैं, तो हम उसको फर्स्ट वैक्सीन लगाते हैं 9-in-1 वगैरह की। अब बात आती है सेकंड डोज के बारे में। हम सेकंड डोज से पहले ही आपको ये बता दें, जैसे ही वैक्सीन लगी है पहली डोज के 2 दिन बाद हम डीवॉर्मिंग करेंगे। डीवॉर्मिंग जो होती है वर्म्स को ख़त्म करने के लिए होती है। सेकंड डोज जो है हम पहली डोज के 20 दिन बाद लगाते हैं। 20 दिन बाद, उसके बाद फिर 20 दिन बाद तीसरी डोज लगेगी। और जब आती है चौथी डोज की बात, तो चौथी डोज 20 दिन बाद हम लगाते हैं रैबीज का इंजेक्शन। वो बहुत ज़रूरी होता है, 3 महीने के बाद होता है ये। 3 महीने के बाद जो है रैबीज डॉग के अंदर, दांतों के अंदर बनना चालू हो जाता है। वो खुद की सेफ्टी के लिए होता है। अब बात आती है उनको हेल्थी और स्वस्थ रखने के बारे में। जब पप्पी को हम स्वस्थ और हेल्थी रखने की बात आती है, तो कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो ये पूछते हैं हमें कैल्शियम मल्टीविटामिन देना ज़रूरी है। मैं कहूँगा यस, और सभी डॉक्टर यस ही बोलेंगे उसके बारे में। तो हमें अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन और कैल्शियम उनको लिक्विड फॉर्म में देते रहना चाहिए। अच्छी कंपनी ब्रांडेड, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा। अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर आऊँ और किस टॉपिक पे आपसे बातचीत करूँ। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।